सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद जम्मू में IIM के 5वें सालाना कॉन्वोकेशन से करेंगे खिताब। सदर मुमलिकत कटरा में माता वैष्णो देवी का भी करेंगे दर्शन। जुमे को सदर जमहूरिया हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला का करेंगे दौरा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो 2022 का करेंगे इफ्तिताह। BIRAC के क़याम के 10 साल मुकम्मल होने पर 2 रोज़ा एक्सपो किया जा रहा है इनेकाद। मरकज़ी काबीना ने 2022-23 की तमाम खरीफ फसलों के लिए MSP में किया इजाफा। 17 फसलों की कम अज़ कम इमदादी कीमत बढ़ाने का फैसला। किसानों के लिए हुकूमत का है ये बड़ा कदम। JP नड्डा के बंगाल दौरे का आज है दूसरा दिन। नड्डा कोलकाता में पार्टी के अरकान पार्लियामेंट, अरकान असेंबली और दीगर उहदेदारों के साथ करेंगे मीटिंग। कारकुनों से खिताब का भी है उनका प्रोग्राम। नड्डा तारीखी बेलूर मठ का भी करेंगे दौरा। मुंबई के बांद्रा वेस्ट में इमारत गिरने से एक शख्स की मौत, 16 दीगर अस्पताल में किए गए भर्ती। बचाव मुहिम जारी। खेलों में जनूबी अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज में टीम इंडिया को बड़ा धचका। कप्तान KL राहुल और कुलदीप यादव सीरीज से बाहर। ऋषभ पंत को मिली कमान। हार्दिक पांड्या बनेगा नायब कप्तान। दिल्ली में आज खेला जाएगा पहला मैच। फ्रांस में जारी पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप में रुबीना और मनीष ने मिक्स्ड मुकाबले में जीता गोल्ड मेडल। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जीत की दी मुबारकबाद। कहा आप दोनों पर है मुल्क को नाज। आदाब नाज़रीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं सादिया अलीम। नजर डालते इस वक्त की खास खबरों पर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के प्रगति मैदान में बायोटेक स्टार्टअप नुमाइश का इफ्तिताह करेंगे। इस मौके पर उनका खिताब का भी प्रोग्राम है। महकमा बायोटेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च एसिस्टेंस कौंसिल BIRAC इस 2 रोज़ा नुमाइश का एहतमाम कर रहा है। कौंसिल के 10 साल मुकम्मल होने की याद में मुनक़्क़िद की गई नुमाइश का मौजू है बायोटेक स्टार्टअप इनोवेशन, आत्मनिर्भर भारत। ये नुमाइश कारोबारी अफराद, सरमायाकारों, सिनत की दुनिया के रहनुमाओं, साइंसदानों, मुहक्किकों, बायो इंक्यूबेटर्स, मैन्युफैक्चरर्स, रेगुलेटर्स और सरकारी हुक्काम वगैरह को जोड़ने के लिए एक प्लेटफॉर्म के तौर पर काम करेगी। नुमाइश में तकरीबन 300 स्टॉल्स लगाए गए हैं, जिनमें सेहत की देखभाल, जेनोमिक्स, बायोफार्मा, ज़राअत, सनती बायोटेक्नोलॉजी, फजला से कुछ बेहतर बनाने का अमल और साफ तवानाई जैसे शोबों में बायोटेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की नुमाइश की जा रही है। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद आज से जम्मू और हिमाचल प्रदेश के 3 रोज़ा दौरे पर रवाना हो रहे हैं। सदर जमहूरिया आज जम्मू में भारतीय मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के 5वें सालाना कॉन्वोकेशन से खिताब करेंगे। तकरीब में वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर में मरकज़ी वज़ीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा मेहमान खुसूसी होंगे। इस साल कुल 214 तलबा को मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी MBA की डिग्री दी जाएगी। कॉन्वोकेशन से मुतालिक तकरीब का अहम मकसद 77 तलबा को डिग्री दिया जाना है। सदर IIM जम्मू में इख्तिराई साल का भी इफ्तिताह करेंगे। वो कल माता वैष्णो देवी की पवित्र गुफा के दर्शन भी करेंगे। सदर जमहूरिया जुमे को धर्मशाला में हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी के 6ठे सालाना कॉन्वोकेशन तकरीब से खिताब करेंगे। मुल्क की नरेंद्र मोदी हुकूमत हमेशा ही किसानों की फलाह बहबूद के लिए पुरज़्म रही है और उनके मफादात के लिए मुसलसल फैसले करती रही है। किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए मोदी हुकूमत ने बुध को एक बार फिर से बड़ा फैसला लिया। इस बार 17 फसलों की कम अज़ कम इमदादी कीमत बढ़ाने का फैसला किया गया है, जिनमें खरीफ की तमाम 14 फसलें और 2022-23 के लिए उनकी अक़साम शामिल हैं। हुकूमत ने लागत के MSP में 50 से 85% इजाफा किया है। आज की बैठक में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 2022-23 के लिए खरीफ की 14 फसलों की सब वैरायटी सहित 17 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP का अनुमोदन किया गया है। और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि बुआई के समय अगर किसानों के ये आश्वासन होता है कि क्या दाम मिलने वाला है, तो उससे उनका मनोबल भी बढ़ता है और उनको दाम भी बेहतर मिल पाते हैं।
बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा ने कल बगैर नाम लिए लालू यादव और शिबू सोरेन कुंबे पर निशाना साधा। कोलकाता में बीजेपी की रियासती एग्जीक्यूटिव से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मुल्क भर में इलाकाई जमातें कुंबा परवरी में बदल गई हैं, जिनके लिए सियासी लोगों की खिदमत करने का नहीं बल्कि अपने मफाद की खिदमत करने का एक जरिया है। नड्डा ने कहा कि मगरबी बंगाल की मिसाल लीजिए, रियासत में हुक्मरान पार्टी तृणमूल कांग्रेस आंटी और उसके भतीजे का कुंबा तंजीम बन गया है। बिहार और उत्तर प्रदेश में ऐसे ही मामले हैं जहां पहले बाप फिर उनके बेटे ने इन दोनों रियासतों में सबसे बड़ी इलाकाई सियासी ताकतों के मामलों का इंतजाम किया है। कश्मीर में बाप बेटी की जुगलबंदी है। इसी तरह की चीज़ें महाराष्ट्र, झारखंड और तेलंगाना में भी हो रही हैं। इसी तरह माँ और बेटी की खानदानी तंजीम है। कांग्रेस अब बहन और भाई की तंजीम बन गई है। नड्डा ने कहा बीजेपी सदर ने मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी के उन दावों को भी मुस्तरद कर दिया कि मरकजी हुकूमत रियासत के जायज़ वाजिबात वापस ले रही है। नड्डा ने कहा मगरबी बंगाल हुकूमत ने उन्हें मौसूल होने वाले मरकजी फंड्स के अखराजात या इस्तेमाल के सर्टिफिकेट के बारे में कोई तफसीलात नहीं भेजी हैं। अगर मरकजी हुकूमत माजी के फंड्स के अखराजात की तफसीलात हासिल किए बगैर ताज़ा फंड जारी करती है तो ये गैर अखलाकी बात होती है। रियासती सरकार की नीयत साफ़ है, फंड्स दें लेकिन खर्च ना मांगें। और अगली खबर मुंबई से। मुंबई में बांद्रा के शास्त्री नगर इलाके में 2 मंजिला मकान के गिर जाने से एक शख्स की मौत हो गई है और 16 जख्मी हुए। मुंबई पुलिस के मुताबिक शास्त्री नगर में एक G+2 इमारत रात 12:15 पर गिर गई, जिसमें ग्राउंड फ्लोर के सभी लोग महफूज हैं। पहली मंजिल पर 6 लोग थे जो मामूली तौर पर जख्मी हुए हैं। दूसरी मंजिल पर 17 लोग थे जिनमें 16 जख्मी हुए हैं जिनका इलाज चल रहा है, जबकि एक शख्स की मौत हुई है। बचाव का काम जारी है। और ऑल इंडिया रेडियो ने अपनी फ़ारसी ज़बान की सर्विस की नशरियात का दौरानिया मौजूदा 1 घंटा 45 मिनट से बढ़ाकर 3 घंटे यौमिया कर दिया है। ऑल इंडिया रेडियो ने कहा कि फ़ारसी ज़बान में प्रोग्राम रोज़ाना सुबह और शाम सामाईन के लिए दस्तियाब होंगे। सामाईन हिंदुस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 9:30 बजे से 11 बजे तक फ़ारसी एक की खिदमात 17,675 किलोहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी पर सुन सकते हैं। फ़ारसी सर्विस का टेलीकास्ट AIR वर्ल्ड सर्विस, यूट्यूब चैनल, न्यूज़ ऑन AIR ऐप और DD फ्री डिश पर भी दस्तियाब होगा। दुनिया के हर गोशे तक पहुंचने के अपने हदफ की तकमील के लिए ऑल इंडिया रेडियो का फॉरेन सर्विस डिवीज़न रोज़ाना 17 ज़बानों में नशरियाती खिदमात अंजाम दे रहा है। बैनुल-अक़वामी खबरों में अमरीकी सदर जो बाइडन ने अमरीकी बर-ए-आज़म के लीडरों से अपने मुल्क के अवाम को जमहूरियत के फ़ायदों से आगाह करने की अपील की है। बाइडन ने लॉस एंजलिस में अमरीकी बर-ए-आज़म के मुल्कों के एक छोटी कॉन्फ्रेंस के इफ्तिताह के मौके पर अपील की कि सरबराह कॉन्फ्रेंस में नकल मकानी, आबो हवा में तब्दीली और खुराक के अदम तहफ़्फ़ुज़ जैसे मामलों पर गौर व ख़ास किया जाएगा। बर-ए-आज़म के सदूर से खिताब करते हुए बाइडन ने कहा कि सरबराह कॉन्फ्रेंस में हमारे पास कुछ जुरातमंदाना ख़यालात कामों के इर्द गिर्द एक साथ आने और अपने लोगों को जमहूरियत की गैर मामूली ताकत का इजहार करने का मौका मिला है। आलमी सेहत तंजीम ने कहा है कि 29 मुल्कों से WHO को अब मंकी पॉक्स के 1000 से ज़्यादा मामले सामने आए हैं। अब तक इन मुल्कों में किसी की मौत नहीं हुई है। ये बीमारी 9 अफ्रीकी मुल्कों में मकामी है, लेकिन पिछले 1 महीने में कई दीगर मुल्कों में इसके फैलने की इत्तला मिली है, जिनमें से ज़्यादातर यूरोप में है। आलमी सेहत तंजीम आने वाले दिनों में रोज़मर्रा देखभाल, इन्फेक्शन की रोकथाम और कंट्रोल, टीकाकारी और सिक्योरिटी पर रहनुमा खतूत जारी करेगी। आलमी सेहत तंजीम ने कहा कि अलामात वाले लोगों को घर पर अलग थलग रहना चाहिए और सेहत कारकुनों से सलाह लेनी चाहिए, जबकि एक ही घर के लोगों को करीबी राब्ते से बचना चाहिए। भारत बहादुर मर्द और ख़वातीन की सरजमीन है। हमारे मुल्क की ख़वातीन ने हमेशा ही अपनी बहादुरी और सलाहियत का लोहा मनवाया है। इसी सिलसिले में आज हम आपको झारखंड की कुछ ऐसी ख़वातीन से मिलवा रहे हैं जिन्होंने देही इलाकों में सैनिटरी पैड के इस्तेमाल के बारे में बेदारी की मुहिम शुरू की है और अब जो उनकी खुद इन्हसारी और ख़ुद किफ़ालत की शनाख्त भी बनती जा रही है। एक वक्त था जब औरतों की माहवारी को मुआशरा अछूत समझता था
उन दिनों में खवातीन को किचन से भी दूर रखा जाता था, लेकिन अब सूरत हाल बदल गई है। लोग बहुत अच्छी तरह समझ चुके हैं कि ये औरतों के जिस्म में होने वाला एक मामूल का अमल है और ये सेहत के नुक्ते नज़र से भी ज़रूरी है। ताहम अब भी बहुत सी खवातीन खासतौर पर देही इलाकों में महफूज सैनिटरी नैपकिन के बजाय कपड़े इस्तेमाल करती हैं, जो उनकी सेहत के लिए बहुत खतरनाक है और जो बहुत सी संगीन बीमारियों को दावत देता है। झारखंड के रांची के एक खवातीन ग्रुप ने ऐसे खवातीन को माहवारी की सफाई से आगाह करने और उन्हें सैनिटरी नैपकिन इस्तेमाल करने की तरगीब देने का बीड़ा उठाया है। ये खवातीन मुख्तलिफ देही इलाकों में जाती हैं, खवातीन को इकट्ठा करती हैं और उन्हें माहवारी की सफाई के बारे में सिखाती हैं। पहले हम लोग भी यूज नहीं करते थे, मतलब गांव का महिला लोग भी यूज नहीं करती थी, तो अभी हम लोग भी यूज कर रहे हैं और गांव का महिला लोग को भी हम लोग बोलना चाहते हैं कि यूज करें। बरसों पुरानी दकियानुसी सोच में कैद मर्द समाज में इन खवातीन के लिए ये सब करना इतना आसान भी नहीं था, लेकिन इसी सूरत हाल में इन्होंने इस मुहिम को तिजारत की शक्ल दी। इसके बाद न सिर्फ खवातीन की एक बड़ी तादाद इनमें शामिल हो रही है, बल्कि वो सेहतमंद जिंदगी के साथ साथ खुद रोजगार के जराए भी हासिल कर रही हैं। गांव समाज में तो ऐसा है कि दीदी लोग कुछ करती ही नहीं है और कपड़ा यूज करने से क्या घाटा हो रहा है उसको लोग नहीं जानती है, तो उसको समझाने के लिए हम लोग गांव में ही ये मैन्युफैक्चर किए। अब बहुत दीदी लोग इसको खरीद के यूज भी कर रही है। बहुत ही कम वक्त में इनकी तरक्की का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इन्होंने खुद का सैनिटरी पैड बनाने का प्लांट लगा लिया है। अब इन्हें और इनसे वाबस्ता सैकड़ों दीगर खवातीन की भी अच्छी खासी आमदनी होने लगी है। यह खवातीन अपने ख्यालात को और अपने इस प्रोडक्ट को कम अज कम पूरे झारखंड में वसअत देने की सलाहियत और इरादा रखती हैं। कहते हैं, हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा। घर में 2 पैसे आना शुरू हो गए तो इनके रास्ते में रुकावटें खड़ी करने वाले भी अब इन खवातीन की हिम्मत और ताकत को सलाम करते हैं। बुंडू तैमारा की ये महिलाएं स्वच्छता पैड के जरिए बदलाव की नई कहानी इस इलाके में लिख रही हैं। ये महिलाएं आज सैकड़ों की संख्या में एकजुट हुई हैं और स्वच्छता पैड के क्या फ़ायदे हैं और महिलाओं को कैसे इसके बारे में जानना चाहिए, ये पूरी जागरूकता भी फैला रही हैं। और इसके जरिए इन लोगों ने एक मुहिम भी चलाई है जिससे सैकड़ों महिलाएं आज जुड़ी हैं और वो आत्मनिर्भर भी बन रही हैं। अपने सहयोगी अवधेश के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, बुंडू तैमारा। और रुख करेंगे खेल के मैदान का। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज में टीम इंडिया को बड़ा झटका लगा है। कप्तान KL राहुल और कुलदीप यादव सीरीज से बाहर हो गए हैं। कप्तान KL राहुल की जगह ऋषभ पंत को कमान मिली है। हार्दिक पांड्या नायब कप्तान बनाए गए हैं। ख्याल रहे कि दिल्ली में आज पहला मैच खेला जाएगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे एडिशन में नौजवान खिलाड़ियों का शानदार मुजाहरा जारी है। मुकाबले के 5वें दिन मुख्तलिफ खेलों में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों के दरमियान सख्त मुकाबला देखने को मिला, जिसमें हरियाणा के खिलाड़ियों ने बाजी मारते हुए पहले पायदान पर अपनी जगह बना ली है। कल जारी की गई पॉइंट्स टेबल में हरियाणा 30 सोने समेत 87 तमगों के साथ पहले मकाम पर रहा। वहीं 26 सोने के तमगे समेत 73 तमगों के साथ महाराष्ट्र के खिलाड़ी दूसरे मकाम पर है। मणिपुर तीसरे नंबर पर रहा, जिसने अब तक 12 सोने के तमगे जीतने में कामयाबी हासिल की है। और फ्रांस में जारी पैरा शूटिंग आलमी कप 2022 में भारतीय निशानेबाज रोबिना फ्रांस और मनीष नरवाल ने P6 एयर पिस्टल मिक्स इवेंट में चीन की टीम को हराकर सोने का तमगा हासिल किया है। कल खेले गए खिताबी मुकाबले में भारतीय जोड़ी ने यांग चाओ और मानली की चन की जोड़ी को 17-11 से हराकर खिताब अपने नाम किया। इससे पहले नरवाल और रोबिना ने 565 के आलमी रिकॉर्ड क्वालिफाइंग स्कोर के साथ फाइनल में जगह बनाने में कामयाबी हासिल की थी। उनकी कामयाबी पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके मुबारकबाद देते हुए लिखा है, मनीष नरवाल और रोबिना फ्रांस पर फख्र है कि उन्होंने चेरोक्स 2022 में 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स मुकाबले में सोने का तमगा जीता है। उन्होंने इस खास जीत के लिए मुबारकबाद और उनके आइंदा कोशिशों के लिए भी नेक ख्वाहिशात। और भारत की मायानाज बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु और लक्ष्य सेन इफ्तिताई जीत के साथ इंडोनेशिया सुपर मास्टर 500 टूर्नामेंट के दूसरे राउंड में पहुंच गए हैं।
टूर्नामेंट के पहले दिन आलमी चैंपियनशिप में कांसी का तमगा जीतने वाली लक्ष्य सेन ने डेनमार्क के हैंस क्रिस्टियान सोलबर्ग विटिंग्स सीधे सेट और खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे एडिशन में हरियाणा के दो नौजवान जीतू और दीपांशु फख्र के साथ अपनी कहानी बयान कर रहे हैं। ये बताना नहीं भूल रहे हैं कि आज माशरा उनके लिए अलग जगह बना रहा है। आखिर जीतू और दीपांशु कौन है और उनकी कहानी क्या है, जानते हैं इस रिपोर्ट में। योग के मुख्तलिफ आसनों को बेहद खूबसूरती के साथ सामने रखते हैं रोहतक के दीपांशु और गुरुग्राम के जीतू, जिन्होंने खेलो इंडिया यूथ गेम्स के इस एडिशन में पहली बार शामिल योग के खेल में तमगे जीते हैं। जीतू ने योगासन के आर्टिस्टिक इवेंट में सोने का तमगा जीता, तो वहीं दीपांशु ने इंडिविजुअल इवेंट में कांसे का तमगा अपने नाम किया। तमगे का रंग भले ही इन दोनों के लिए अलग हो, लेकिन इनकी खुशी की वजह एक है और वो है इस सतह पर पहुंचना। दरअसल दीपांशु के वालिद इस दुनिया में नहीं हैं, ऐसे में मां ने खेतीबाड़ी करके अपने लड़के को आगे बढ़ाया। दीपांशु अपने उन दिनों को जरूर याद करते हैं, लेकिन साथ ही इस बात को बताना नहीं भूलते कि उनके और उनके कुनबे के लिए खेलो इंडिया के प्लेटफॉर्म पर आना किसी करिश्मे से कम नहीं है। मैं हरियाणा होस्ट की तरफ से खेलो इंडिया में पार्टिसिपेट किया और मैंने यहाँ पर ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया। मेरी घर की स्थिति बहुत ही कमज़ोर है, इसलिए मैं अन्य गेम में ना जा करके योग में ही आया। खेलो इंडिया के द्वारा बहुत से लाभ हुए, जैसे आने जाने का किराया, ट्रैक सूट, जूते इत्यादि, बैग इत्यादि, इन सब का हमें लाभ हुआ और इंटर सेंटर गेम्स में हमें स्कॉलरशिप भी मिली। वहीं जीतू के लिए भी खेलो इंडिया के मानी इससे अलग नहीं है। मां ने दूसरे घरों में साफ सफाई का काम किया और बेटे की योग के तय यकसुई में खलल नहीं पड़ने दिया। ऐसे में जीतू खुद को मिल रही इस कामयाबी का क्रेडिट मां के साथ साथ खेलो इंडिया के प्लेटफॉर्म को भी देते हैं। मैं कई सालों से योगा प्रैक्टिस कर रहा हूँ, लगभग 5 साल हो गए होंगे। मैं योगा में आगे बढ़ना चाहता हूँ, लेकिन योगा के बहुत सारे एसोसिएशन हैं, लेकिन किसी में फ़ायदा नहीं हो रहा था। अब खेलो इंडिया में आ चुका है, इसलिए मुझे लगता है कि अब खेलो इंडिया योग के ओलंपिक तक जा सकता है। इसलिए मैं योग करना चाहता हूँ। और मेरे पापा लेबर का काम करते हैं और मम्मी मेड है, घर में झाड़ू पोछा काम करती है। इन दोनों के कोच मनोज कुमार का कहना है कि आज नौजवानों के सामने खेलो इंडिया का प्रोग्राम सिर्फ टूर्नामेंट भर नहीं है, बल्कि इससे कहीं ज्यादा है। मेरे सेंटर के ऊपर 50 से 60 बच्चे आते हैं और ये 2 बच्चे जब से मेरे पास आना शुरू किया है, इन्होंने जो मेरे को प्रैक्टिकल और जो आसन वगैरह दिखाए हैं ना, उनको देख के मैंने शुरू से निश्चय किया था कि एक दिन हमारे प्रांत का नाम रोशन करेंगे। पर महीने 2000 रुपये इनको सरकार की तरफ से मिलते हैं और मैं भविष्य में उम्मीद करूंगा सर, इस तरह सरकार द्वारा हमारा योग को खेलो इंडिया में डालने के बाद इन बच्चों को काफ़ी जागरूकता आई है। इनके माता पिता काफ़ी प्रसन्न हुए हैं और मुझे बार बार उनकी तरफ से बधाइयाँ आ रही हैं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ये एक दिन हम योग के अंदर विश्व में अपना भारत का नाम रोशन करेंगे। दरअसल जीतू और दीपांशु समाज के सामने मिसाल हैं कि जिंदगी में उतार और चढ़ाव आते हैं, लेकिन उम्मीद का दामन अगर मजबूत है तो कामयाबी की सीढ़ी के रास्ते खुद ब खुद बनते चले जाते हैं। योग विद्या के बल पर खुद को आगे बढ़ाने की इन बच्चों की ये कोशिश वाकई काबिले तारीफ है, जो कभी रुकता नहीं और किसी चुनौती से डर कर झुकता नहीं। ज़रूरत है तो बस उनके इसी मनोबल को बढ़ाए रखने की, जो उन्हें आगे भी कामयाबी के नए रास्ते दिखाता रहे। कैमरामैन स्मृति रंजन मोहपात्रा के साथ मैं गौरव कुमार, डीडी न्यूज़, पंचकुला, हरियाणा। और नाज़रीन पेश अखबारात का जायजा। अखबारात के जायजे में जो पहली खबर हम ले रहे हैं वो है रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा से, और ये खबर है रेपो रेट में इजाफा, महंगाई पर काबू पाने के लिए आरबीआई का बड़ा फैसला, कोऑपरेटिव बैंकों के लिए हाउसिंग लोन की हद में भी इजाफा, घर, गाड़ी और कर्ज होंगे मज़ीद महंगे, रुपए क्रेडिट कार्ड यूपीआई के साथ लिंक किया जाएगा। दूसरी खबर जो है वो है खरीफ फसलों के लिए एमएसपी में इजाफे को मरकजी काबीना की मंजूरी मिल गई है। धान की एमएसपी में 100 रुपये का इजाफा किया गया है। साथ ही साथ गंदम की सरकारी खरीद में 53% की कमी बहरान में, और इसके साथ ही हुकूमत ने ये भी फैसला किया है कि
धान की फसल को 100 रुपये का इजाफा करके 2040 रुपये फ़ी क्विंटल कर दिया जाए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में इक़्तिसादी उमूर की काबीना कमेटी ने 2022-23 के लिए तमाम तयशुदा खरीफ फसलों के लिए MSP में इजाफे को भी मंजूरी दी है। अगली खबर जो है वो भी रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा से ही, और वो है AR रहमान हिंद बरतानवी सकाफती प्लेटफॉर्म के सफ़ीर नामज़द किए गए हैं और इंडिया UK टुगेदर कल्चर सीज़न का सफ़ीर उन्हें नामज़द किया गया है, जिसका मकसद है कि उभरते हुए फ़नकारों के दरमियान ताल्लुकात को फ़रोग़ दिया जाए। अगली खबर जो हमने ली है वो है हिंदुस्तान एक्सप्रेस से, और यह है ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग की पूजा की इजाज़त मांगने वाली अर्जी को खारिज कर दिया गया है। साथ ही साथ हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने जो अगली सुर्खी बनाई है वो है हिंद वियतनाम शराकतदारी बढ़ाने का फ़ैसला लिया गया है। हिंदुस्तान और वियतनाम ने दिफाई शोबे में ताउन को बढ़ाने और ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए दिफाई शराकतदारी के मुश्तरका विजन दस्तावेज़ात पर दस्तखत भी किए हैं। दोनों ममालिक ने बाहिमी लॉजिस्टिक स्टेटस पर मफाहमत की एक याददात पर भी दस्तखत किए हैं। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह वियतनाम के 3 रोज़ा दौरे पर मंगल को हुनोई पहुँचे थे। और अब आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ, और ये खबर है अखबार मशरक़ की। NHAI ने नया आलमी रिकॉर्ड बनाया है, नितिन गडकरी। और अगली खबर जो है वो है रोज़नामा इनकलाब से, और ये खेल से खबर है। मिताली राज ने बैनुल-अक़वामी क्रिकेट को अलविदा कह दिया है। तो आज की उर्दू अखबारात का जायज़ा हमने लिया, और अब रुख करते हैं मौसम का, जानते हैं मौसम का हाल। नाज़रीन, अब वक्त हुआ चाहता है आपसे रुखसत होने का, लेकिन इससे पहले आपको लिए चलते हैं कोलकाता, जहां नेवल एयरक्राफ्ट म्यूज़ियम से लोग महसूस हो रहे हैं। इसकी झलकियों से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए लोग बड़ी तादाद में यहाँ का दौरा कर रहे हैं। आप भी इन झलकियों से महसूस हों और हमें दीजिए इजाज़त। आदाब।